हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। अगर आप एक्सेल वीबीए में और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वीबीए के 3 सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। ऑपरेटर्स इन वीबीए, कमेंट्स इन वीबीए और ऑप्शन एक्सप्लिसिट, और सब कुछ बिगिनर से एडवांस लेवल तक विथ रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने वीबीए में। ओके, और एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। मॉड्यूल का नाम देते हैं ऑपरेटर्स, कमेंट्स एंड OPEX, मतलब ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ओके, और ये है मेरा, यहाँ लिखे सब। तो पहले देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग मैथ्स कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो क्या क्या ऑपरेटर हम वीवीए में यूज कर सकते हैं? तो वो पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है? एडिशन, जिसका साइन है प्लस, अच्छा ADDI। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन, देन है मल्टीप्लिकेशन, देन है डिवीजन, उसके बाद है पावर, और लास्ट में है मोड। मोड मतलब रिमाइंडर, एक्चुअली नाम है रिमाइंडर, और उसको हम लोग यूज करते हैं मोड से। ओके, तो ज्यादा कुछ है नहीं, चलिए एकदम एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करें डी में एज इंटीजर, यहीं पर ही लिखे बी एज इंटीजर। ओके, अब ए को कुछ वैल्यू दे देते हैं, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 3। ओके, अब हम लोग मैसेज बॉक्स में देखेंगे एक एक करके, ए प्लस बी, तो प्लस, ये एडिशन हो गया, फिर है सब्ट्रैक्शन, फिर है मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, नेक्स्ट मोड। हम अभी मोड तक देखेंगे। ओके, देखिए इसे रन करके देखिए, पहला वाला प्लस हो गया, एडिशन 10 + 3 13, उसके बाद 10 - 3 7, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ है 30, उसके बाद डिवीजन है 3.33, एंड लास्ट इज 1। ये है रिमाइंडर, मतलब मैं अगर 10 को 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या बच जाता है रिमाइंडर में, तो वो वैल्यू मुझे मोड से मिलता है। तो यही था एक सिंपल सा ऑपरेटर्स, जिसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम लोग के पास और एक ऑपरेटर्स होता है वीवीए में, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, लिखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है? ये हम लोग यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, किसी दो वैल्यू या तीन वैल्यू को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए हम लोग को इस ऑपरेटर का जरूरत पड़ता है। जैसे कि इक्वल, इसके लिए होता है इक्वल साइन, देन होता है नॉट इक्वल, ये होता है लेस देन ग्रेटर देन साइन के साथ, फिर होता है ग्रेटर साइन, मतलब कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, तो ये ऐसे होता है, और एक होता है लेसर। ओके, ये चार कॉमन है, नॉर्मल हो गया, और दो ऐड होता है, वो होता है ग्रेटर और इक्वल्स टू। क्या होता है? ग्रेटर और इक्वल्स, ये ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल में। ओके, तो ये होगा ग्रेटर और इक्वल्स टू। तो वैसे ही सेम और एक होगा लेसर और इक्वल। ठीक है, तो टोटल कितना कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग के पास है? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 तो है।
वैसे तो हम लोग ने पहले ही बहुत सारे इसके एग्जांपल्स देखे हैं और एक बार देख लेते हैं। हम लोग जब रिपोर्ट कार्ड के ग्रेड मार्क्स लिखे थे तब हम लोग कंपेयर किया था। ओके, तो बहुत बार हम लोग यूज किए अपने कोड में। तो लास्ट टाइम और एक बार देख लेते हैं, देखने से और भी अच्छा है और एक बार हम लोग के लिए रिवीजन हो जाता है। तो देखिए, एक डिक्लेयर करें मार्क्स डीम मार्क्स एज इंटीजर, ये एक मेरा वेरिएबल हो गया। अब मार्क्स में एक वैल्यू पास करते हैं 75। इफ मार्क्स, मेरा मार्क्स अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू 40 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, देन मैसेज बॉक्स एक मैसेज बॉक्स देंगे और उसमें देंगे कि ये पास है। एल्स मैसेज बॉक्स क्या प्रिंट करेगा, फेल। जस्ट एक सिंपल सा कोड लिखे हैं। देखिए मार्क्स, अगर मेरा मार्क्स तो 75 है तो ये अभी पास प्रिंट करेगा। तो वही मैं दिया हूं, मार्क्स अगर 40 से ज्यादा है तो पास, 40 से अगर कम होता है तो फेल। देखिए ये पास है। अगर मैं इसी मार्क्स को 35 कर देता हूं तो फेल, और 40 करता हूं तो पास। तो यही है ग्रेटर और इक्वल्स टू का फायदा। एक साथ आप लिखे, अदरवाइज आपको और एक कंडीशन लिखना पड़ता। ये हम लोग को प्रैक्टिकली बहुत काम में आता है। रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा, रिपोर्ट कार्ड्स में दिखाने के लिए पास है कि फेल, या आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई चीज कंपेयर करना हो, कोई वैल्यू को या कोई कॉस्ट प्राइस को किसी से कंपेयर करना हो, तो आपको ये ऑपरेटर्स का जरूरत पड़ेगा। और एक ऑपरेटर है, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये क्या होता है, जब मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तब यूज करते हैं। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ एक ही कंडीशन यूज कर रहा है, तो यहीं पर ही अगर मेरा और एक कंडीशन होता है, ओके, दो कंडीशंस यूज करेंगे एक साथ, तब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ जाते हैं। तब हम लोग कंपैरिजन का साथ नहीं, कंपैरिजन तो दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, लेकिन जब मैं, ये टोटल एक कंडीशन है, तो जब मुझे दो कंडीशन को कंपेयर करना पड़ा तो मुझे लॉजिकल ऑपरेटर्स का जरूरत पड़ता है। ओके, याद रखिए, ये जो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है, ये एक कंडीशन है, कंडीशन 1। अब कंडीशन 2 कुछ भी हो सकता है। आप दे सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आप चेक करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं क्लास इक्वल्स टू 6 और 7 जो भी है। तो अब ये हो गया मेरा दूसरा कंडीशन। तो ये कंडीशन 1 हुआ और ये कंडीशन 2 हो गया। ओके, अब इन दोनों के बीच में, मतलब कंडीशन 1, यहाँ देखें, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, इन दोनों के बीच में हम लोग कंडीशन को कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए जो ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ता है उसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप होता है, जैसे कि एंड, और, नॉट। ये 3 ऑपरेटर्स होता है। ये 3 ऑपरेटर्स से आप दो, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, इन कंडीशंस को आप कर सकते हैं। ओके, अब समझते हैं ये एंड कैसे ट्रू होता है। जब दो कंडीशन, सपोज कंडीशन 1, यहां लिखते हैं व्हेन बोथ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर ट्रू। मतलब जब दोनों कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही ट्रू है, सही है, तभी ये लाइन जो रहेगा, पहला जो इफ का कंडीशन में रहता है, वो पास करेगा और इसके अंदर में आ जाएगा। ओके, और क्या कहता है, और बोलता है व्हेन एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब ये दो कंडीशन, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, ये लॉजिक पास कर देगा। और नॉट क्या कहता है, नॉट एकदम ऑपोजिट होता है, विपरीत। ओके, मतलब अगर मुझे ट्रू चाहिए तो ये देख चेक करेगा कि ये फॉल्स है कि नहीं। ओके, अगर नॉट लगा दिया तो ये जब तक नॉट, मतलब मुझे अगर फॉल्स चाहिए तो वो देखेगा ट्रू है कि नहीं। तो ये टोटली ऑपोजिट होता है। ये तो समझ गया थ्योरेटिकली। अब देखते हैं एक कोड के साथ। तो सिंपली दो वेरिएबल लेते हैं, डीम एज एज इंटीजर, नेक्स्ट डीम कंट्री एज स्ट्रिंग।
ओके, देखो एक एज है और एक कंट्री है, तो एज का वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर, कंट्री वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रिंग। अब एज का वैल्यू पास करेंगे, एज सपोज दे देते हैं 30, ठीक है, और कंट्री देते हैं इंडिया। अब कंडीशन देंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड, देखिए अच्छा से समझिए, दो दो कंडीशन में देता हूं, पहले एंड के लिए यूज करते हैं तो पहले एंड रखते हैं, एंड कंट्री इक्वल्स टू इंडिया, देन ये एक मैसेज बॉक्स कर देगा, उसमें मैसेज देगा कि एलिजिबल टू वोट, एल्स यही मैसेज फिर से प्रिंट होगा, जस्ट अ माइनर चेंज, नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, एंड इफ, तो मैंने क्या कंडीशन दिया यहाँ पर, यहाँ कंडीशन सिंपली रखा हूं कि अगर एज 18 इक्वल्स टू भी है, हाँ, तो 18 हुआ या 18 के ऊपर है और कंट्री इंडिया में रहता है तो वो एलिजिबल है वोट के लिए। अगर एज 18 से नीचे हुआ और इंडिया का हुआ तो नॉट एलिजिबल में आएगा। देखिए रन करके, एलिजिबल टू वोट, क्योंकि मैंने एज 30 रखा हूं, अगर मैं इसी को 10 कर देता हूं तो नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मुझे पास करना पड़ेगा, एंड यही कहता है कि ये भी ट्रू होगा और ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, तभी वो इस मैसेज को सेंड करेगा। अगर इंडिया नहीं हुआ, अगर ये, तो 30 ही रखता हूँ, और ये दूसरा कंट्री कर देते हैं चाइना, चाइना, तो नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, लेकिन अगर मैं इसी को और कर देता हूं तो देखिएगा, और कहता है कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए सिर्फ, और इसको मैं चाइना रखता हूं, आप देखिएगा ये फिर भी एलिजिबल टू वोट हो जाएगा। एलिजिबल टू वोट ये इसलिए हुआ क्योंकि एज मेरा 30 है और यहाँ पर मेरा कंडीशन पास हो गया, ये ट्रू हो गया, और बोलता है कि सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू करना है, कोई भी एक, कंट्री करो या तो एज करो। देखिए मैं अब एज को भी करके देखता हूँ, जैसे 10 रखता हूँ, फिर भी एलिजिबल हो जाएगा, एलिजिबल टू वोट। ओके, और नॉट होता है इसका टोटली ऑपोजिट, मतलब अगर मैं दोनों को देखिए, ये दोनों कंडीशन पास है, एज मेरा 30 है मतलब 18 से ऊपर है, कंट्री इंडिया है, सी ठीक है, लेकिन ये फिर भी नॉट एलिजिबल में जाएगा। देखिए नॉट एलिजिबल टू वोट, तो नॉट यूज होता है टोटली ऑपोजिट करने के लिए, ये पास हो जाना चाहिए था लेकिन ये पास नहीं हुआ। देखिएगा मैं भी नॉट हटा देता हूं, एलिजिबल हो गया, जहां मैं नॉट लगाऊंगा तो आप एलिजिबल नहीं होगा, नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छे से ग्रिप हो जाएगा ये सब ऑपरेटर्स का। रियल लाइफ यूज में आप लोन एलिजिबिलिटी के लिए चेक कर सकते हैं कंडीशन लगाकर। लॉगिन सिस्टम में जैसे यूजर नेम के साथ क्या पासवर्ड सही है, नहीं है, तो वो लॉगिन नहीं लेगा, अगर सही रहता है तो लॉगिन लेगा, तब आप ये ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। फिर डिस्काउंट, कहीं पर आपको डिस्काउंट चाहिए, ऐसे कुछ लॉजिक लगाकर आप डिस्काउंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 3 हुआ मेरा ऑपरेटर्स। तो क्या क्या ऑपरेटर्स था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एंड लास्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम लोग समझेंगे हम लोग का टॉपिक का दूसरा पार्ट, वो है कमेंट्स। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है इस कमेंट के लिए, क्योंकि हम लोग अभी अपने कोड में कितने सारे कमेंट्स देखे हैं। तो कमेंट होता क्या है, आप लोग को अच्छा सा ग्रिप है, ये जो कोट लगाया हूँ सिंगल कोट, इसी से हम लोग का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है वो कमेंट में चेंज हो जाता है। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो ये कमेंट नहीं रहेगा, कमेंट बनाने के लिए मुझे ये सिंगल कोट देना पड़ता है। तो कमेंट्स का मतलब होता है एक्चुअली कोड जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ हम लोग को समझने के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिखकर कमेंट में चेंज कर देते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट है और इनलाइन कमेंट भी होता है। इनलाइन कमेंट जैसे जैसे डीम टोटल एज इंटीजर। ओके, अब मैं टोटल में कुछ वैल्यू देता हूँ, टोटल इक्वल्स टू 100 दिया। अब मुझे इसी के पास में एक कमेंट चाहिए कि ये टोटल किस लिए है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्टोरिंग
टोटल अमाउंट। देखिए इसी को बोलेंगे इनलाइन कमेंट। ओके, और सिंगल लाइन कमेंट आप लोगों को पता है, देखे हैं ऐसे होता है, ये सब सिंगल लाइन कमेंट है, ये एक पूरा लाइन कमेंट है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट। और इसमें देखिए पार्शियल लाइन कमेंट है, तो इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं इनलाइन कमेंट। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, कोड समझना इजी होता है, फ्यूचर में खुद के लिए समझने के लिए, टीम मेंबर्स के लिए। अगर मैं अपना ऐप कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया हूँ, उस सॉफ्टवेयर को मैं किसी और को दूंगा, कि किसी और डेवलपर को बोलूंगा इससे देखो, तो उसे भी समझने के लिए टाइम लगेगा, तो वो देखेगा क्या है, तो अगर कमेंट्स रहता है तो वो इजीली मेकआउट कर लेगा कि ये कोड क्या कर रहा है। तो याद रखिएगा जब भी कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक हुआ, जैसे ये एक लॉजिक है, ठीक है, ये एक मैंने कंडीशंस लिखा हूँ तो ये एक लॉजिक है, ठीक, ये तो सिंपल है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आप कुछ हार्ड लॉजिक लिखते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ओके, तो इसके ऊपर एक लिख के रखिए, क्योंकि आप सालों साल आप बहुत लॉजिक लिखोगे तो ऑब्वियसली आप भूल जाओगे कि ये कोड क्या कर रहा है। तब आप कुछ लिख के रखोगे, जो इंस्ट्रक्शन रहेगा आप पढ़ के समझ पाओगे इजीली कि ये कंडीशंस मेरे इसके लिए है। और आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक है, वो है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ये भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जब मैं ऑपरेटर्स किया हूँ, कमेंट किया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ और एक बार ऑप्शन एक्सप्लिसिट दिखा देता हूँ, क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखते हैं। ऑप्शन एक्सप्लिसिट एक स्टेटमेंट है जो वीवीओ को बोलता है, बॉस जब तक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा तब तक उसे अलाउ मत करना। जैसे कि कोड लिखता हूँ, टोटल इक्वल्स टू 10, ओके। अब अच्छा, इससे पहले डिक्लेयर करें डिम टोटल एज इंटीजर। नेक्स्ट टोटल, ये ग्रैंड टोटल है, ठीक है, ग्रैंड टोटल जी टोटल प्लस 5, मैसेज बॉक्स में ये प्रिंट हो जाएगा, ओके। देखिएगा अब क्या होता है, 15, वेरी गुड, क्योंकि ये 10 है प्लस 5 है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक आज तक, तो आप इजीली समझ गए हो कि मैंने यहाँ गड़बड़ क्या किया। कोड सही है, कोड में मुझे आउटपुट भी मिल रहा है 15, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ प्रॉब्लम मैंने किया है। वो क्या प्रॉब्लम है कि मैंने जी टॉट जो है ग्रैंड टोटल, इसे मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया हूँ। देखिए कहीं पर भी मैंने डिक्लेयर नहीं किया हूँ, फिर भी मेरा कोड पे आउटपुट आ जा रहा है। तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज करने का फंडा क्या है, अगर आप इसे यूज नहीं करोगे तो वीबीए एरर नहीं देगा, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं होता है। एकदम टॉप में इसे डिक्लेयर करना पड़ता है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट डिक्लेयर कर दिया हूं। अब इसे रन कीजिए, देखिए वेरिएबल नॉट डिफाइंड आ गया। ये कंपाइल एरर है मेरा, ये बोल रहा है कि इसे अभी तक आपने डिक्लेयर नहीं किया हो तो मैं यूज क्यों करने दूंगा, तो आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज इट। तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो एंड उसके बाद इसे यूज करो। तो चलो डिक्लेयर कर देता हूँ डिम जी डॉट एज इंटीजर, और आप देखिए रन करके अभी रन हो जाएगा। टाइपिंग भी मिस्टेक हो सकता है, जैसे आप यहाँ टोटल लिखे हैं, अब बाई मिस्टेक यहाँ पर अगर आप एक ए उड़ा देते हैं और आप रन कीजिए, देखिए वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ये क्यों बोला, क्योंकि मेरे यहाँ मैच नहीं कर रहे नाम, इसे ठीक कर लीजिए, उसके बाद रन कीजिए, सही हो जाएगा। तो टाइपिंग मिस्टेक्स पकड़ता है, कोड प्रोफेशनल बनाता है, डिबगिंग भी इजी होती है, ओके। और कंपनी लेवल कोडिंग स्टैंडर्ड है, कंपनी लेवल में आप जब और बाहर जाओगे कोडिंग करोगे कंपनी सब में, कॉर्पोरेट सब में, तब आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो यही वो स्टैंडर्ड है, फाइन। तो भी दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे हैं, कमेंट्स का प्रोफेशनल यूज कैसे होता है, रियल वीवीए मैक्रो एग्जांपल्स भी कुछ समझे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।